ये कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जिन्हें गुंडे उठा कर ले जाते हैं और फिर बार बार उनका रेप करते हैं। ये दोनों लड़कियां हार नहीं मानती और फिर किस तरह ये दोनों लड़कियां तमाम गुंडों से एक एक करके बदला लेती हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। इस मूवी की शुरुआत में हम दो खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम कैटी और दूसरे का नाम नैन्सी है। ये दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है और अब अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फॉर्म में जाने वाली है। इस वजह से दोनों लड़कियां बहुत खुश हैं। इसके बाद इन दोनों लड़कियों को लेने के लिए इनके अंकल जैसन आते हैं और इन दोनों को लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है जेसन की गर्लफ्रेंड से, जो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इस नए शहर में आने के बाद ये दोनों अपना नाम भी तब्दील करने का सोचती हैं। कैटी अपना नया नाम हैदर और नैन्सी अपना नया नाम रिबले रख लेती है। अगले दिन जेसन इन दोनों को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों को अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए फॉर्म में जाना था। जेसन भी उनके साथ खड़े होकर बस का इंतजार करने लग जाता है, तो कैटी उसे कहती है कि अंकल आप यहाँ से चले जाएं, बस थोड़ी देर में आने वाली है और जब हम फॉर्म में पहुंच जाएंगे तो हम आपको कॉल करके बता देंगे। जेसन उनसे कहता है कि आप जब भी मुझे कोई बात बताने लगेगी तो कोड वर्ड इस्तेमाल करना। कैटी कहती है ठीक है, हम कोड वर्ड में ऐप पर लिख देंगे। जेसन उनसे कहता है कि जब भी आप मुझसे बात करें तो हर दफा अपना कोड वर्ड चेंज करना, ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को समझ ना सके। तो वो दोनों कहती हैं हाँ अंकल ठीक है। कैटी और नैन्सी कॉफी पीने के लिए साथ रेस्टोरेंट में चले जाती हैं, जहाँ पर दो और लड़के भी आ जाते हैं जिनका नाम जेड और लिकोस होता है और वो कैटी और नैन्सी से बातें करने लग जाते हैं। कैटी उन्हें बताते हैं कि हम अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए न्यूयॉर्क के फॉर्म में जा रहे हैं, तो जेड उन्हें कहता है कि हम भी वहीं पर जा रहे हैं, अगर आप दोनों हमारे साथ जाना चाहें तो जा सकती हैं। कैटी उनके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो नैन्सी कैटी को मना लेते हैं कि हमें उनके साथ चले जाना चाहिए और वो दोनों उनके साथ चले जाते हैं। जेड और लिकोस उन्हें फॉर्म में ले जाने की बजाय अपने घर लेकर चले जाते हैं। ये देखकर कैटी और नैन्सी दोनों घबरा जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें जल्दी फॉर्म में पहुंचाया जाए। तभी उन दोनों लड़कों की मॉम आ जाती है और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर आई हैं तो हमारे घर से चाय पीकर जाएं। जब वो दोनों चाय पी रही होती हैं तो कैटी को अंकल जैसन का मैसेज आता है, तो वो कोड वर्ड में एप्पल लिखकर मैसेज का रिप्लाई देती है, जिससे जैसन समझ जाता है कि वो दोनों सेफली फार्म हाउस पहुंच गई हैं। इसके बाद उन दोनों लड़कों की मॉम उन्हें खाना पेश करती हैं। जैसे वो खाना खाती हैं तो उन्हें महसूस हो जाता है कि इसमें ड्रग मिला हुआ है और वो बेहोश होने के करीब होती है कि वहाँ से भाग पड़ती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं और वो दोनों लड़के उन दोनों को उठाकर अपने घर में वापस ले आते हैं। और जब अगले दिन उन दोनों को होश आता है तो अपने आप को जंगल के दरमियान पाती हैं और उन दोनों के हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये देखकर दोनों बहुत डर जाती हैं और हेल्प के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तब वहाँ पर जेड आकर उन्हें बताता है कि तुम जंगल के दरमियान एक ऐसी जगह में कैद हो जहाँ पे दूर दूर तक इंसान नाम की कोई चीज है ही नहीं। फिर कैटी के पास बोरिस नाम का एक आदमी आता है, उससे कहता है कि तुम्हारे फोन पर जैसन नाम का एक मैसेज आया है, जिसे तुमने पहले मैसेज के रिप्लाई में एप्पल लिखकर भेजा था। वो उन दोनों से इस एप्पल का मतलब पूछने लग जाता है, तो कैटी उसको बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब कि हम दोनों सेफ यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर बोरिस जैसन को रिप्लाई देता है और कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और उसके साथ कोड वर्ड एप्पल भी लिख देता है। तब ये लोग कैटी और नैन्सी से कहते हैं कि आप हमारे सामने नहाओ। तब वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लग जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कैटी और नैन्सी को पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि ये तो जेड और लिकोस का साथी है। नैन्सी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जितना चाहो उतना आपको पैसा दे देंगे और किसी को इस बारे में बताएंगे भी नहीं, बस हमें यहाँ से जाने दो। इसके बाद हम पुलिस वाले को देखते हैं जो टैबलेट खाकर अपने लिए कैटी को चूज करता है और फिर हम उस पुलिस वाले को कैटी के कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। इसका मतलब यह था कि उसने कैटी के साथ जबरदस्ती की है। फिर हम जैसन को देखते हैं जो कैटी और नैन्सी के वाले से बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा था, क्योंकि कैटी ने मैसेज के रिप्लाई में प्योर अल्फाबेट यूज करने की बजाय दोबारा से एप्पल लिख दिया था। अब ये गुंडे नैन्सी के कंटेनर में एक नशेई और संकी आदमी को भेज देते हैं, जो अपनी सिगरेट नैन्सी के पेट पर लगा देता है और वो जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो नैन्सी के साथ जबरदस्ती करता है। दरअसल ये लोग नैन्सी और कैटी को धंधे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी तरफ जैसन न्यूयॉर्क फॉर्म में कॉल करके पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर कभी आए ही नहीं, जिससे जैसन समझ जाता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है और उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है। अब कैटी और नैन्सी को जिस कस्टमर के सामने पेश किया जाता है उसने अपने चेहरे पर एक विग लगाई होती है। उसकी विग देखकर कैटी और नैन्सी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद वो आदमी नैन्सी को अपने लिए सिलेक्ट करता है और कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। इसके बाद जब नैन्सी कैटी के पास जाती है तो कैटी देखती है नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ जैसन पुलिस स्टेशन में जाकर एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है। ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती भी की थी। जैसन उस पुलिस ऑफिसर को कैटी और नैन्सी के किडनैप होने के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि मैं भी एक FBI पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि दोनों किडनैप हुई हैं? जैसन उसे कहता है कि मैंने कैटी से कहा था मुझसे बात करने के लिए एक ही दफा कोड वर्ड इस्तेमाल करना, लेकिन उसने एक ही कोड वर्ड 2 दफा इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे लग रहा है कि उन्हें किडनैप किया गया है और वो किसी बड़ी मुसीबत में है। ये पुलिस वाला जाकर उन गुंडों को बताता है कि कैटी ने हमें उस कोड वर्ड के हवाले से गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और इनका अंकल जैसन FBI का एजेंट भी है। बोरिस जेड से कहता है कि इन दोनों लड़कियों को बहुत जल्द ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो हम सब पकड़े जा सकते हैं। कैटी इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद बोरिस दोबारा से कैटी के कंटेनर में जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब जैसन उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पर कैटी और नैन्सी ने चाय पी थी और वो एक आदमी से दोनों के बारे में पूछता है और वो आदमी जैसन को बोरिस की गाड़ी के
बारे में बता देता है। अगले दिन कैटी नैन्सी से कहते हैं कि लोग हमें मारने वाले हैं। तभी वहाँ पर जेड और ल्यूकस उसी संकी और नशे आदमी को लेकर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने इन दोनों की निगरानी करनी है, हम जल्दी वापस आएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें इन दोनों का ध्यान रखना होगा ताकि यहाँ से भाग ना सके। कैटी उस नशे को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है और फिर जब उसके बहुत करीब पहुंच जाती है तो उसके गले पर इतने जोर से काटती है कि उसके गले से खून बहने लग जाता है और वह तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहाँ पर छुप जाती हैं और जब वो पुलिस वाला वहाँ पर पहुंचता है तो वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। इसके बाद ये दोनों एक मॉल में जाते हैं जहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीजें खरीदती हैं, जैसे कुल्हाड़ा, कील, टेनिस बॉल। फिर उस मॉल के ऑनर के पास जाते हैं और उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती हैं और वो नहीं बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। दूसरी तरफ जैसन को भी बोरिस के घर का एड्रेस मिल जाता है। कैटी और नैन्सी बोरिस के घर पर पहुंच जाती हैं और वो टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर बॉल उसके मुंह पर मारती हैं, जिसकी वजह से बोरिस बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को टेबल पर बंधा हुआ पाता है। बोरिस का घर ढूंढते हुए जैसन भी वहाँ पर आ जाता है। नैन्सी और कैटी उन दोनों लड़कों का एड्रेस पूछती हैं तो बोरिस उन्हें एड्रेस बता देता है। इसके बाद कैटी उसके पछवाड़े में कीलों से भरा हुआ टेनिस बॉल घुसा देती है, जिससे वो जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जैसन उस कमरे की तरफ दौड़ता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचता है तब तक बोरिस की डेथ हो चुकी थी। इतने में जैसन वो गाड़ी के चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुंचता है नैन्सी और कैटी वहाँ से जा चुकी होती है। जैसन फिर से उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसे कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है और फिर वो कैटी के मोबाइल पर कॉल करता है तो कैटी के मोबाइल की रिंग उस पुलिस ऑफिसर की जेब में बजने लगती है, जिससे जैसन को पता चलता है कि कैटी का मोबाइल किसी पुलिस ऑफिसर के पास है। इससे पहले कि जैसन कुछ करता वो पुलिस ऑफिसर जैसन पर बंदूक तान लेता है। अब ये दोनों एक चर्च में पहुंचते हैं जहां नहीं पता चलता है कि वो बिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। कैटी उसको पीछे से डंडा मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो अपनी गाड़ी के पीछे घसीटकर एक दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर एक माचिस और पेट्रोल लेकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कती है और उसे जिंदा जला देती है और वो पुलिस वाला जैसन को एक चेयर पर बांध देता है। तब वो पुलिस वाला वहां पर किडनैप की दो लड़कियों को लाता है और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है कि पीछे से नैन्सी और कैटी आकर उसके सर पर डंडा दे मारती है और उसे बेहोश कर देती है और जब उसे होश आता है तो वो भी अपने आप को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है और उनसे माफी मांगने लग जाता है। इसके बाद कैटी उस पुलिस ऑफिसर को शूट कर देती है और फिर उन दोनों लड़कियों को खोल कर उन्हें कहते हैं कि जाओ जैसन को भी खोल दो। ये सब करने के बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। जैसन उन दोनों लड़कियों से पूछता है कि आपको किसने कहा कि मुझे खोल दिया जाए, तो वो उसे बताते हैं कि हमें उन दोनों लड़कियों ने कहा है जिन्होंने अभी अभी इस पुलिस ऑफिसर को मारा है। यहाँ पर जैसन समझ जाता है कि वो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि नैन्सी और कैटी ही हैं। फिर हम जेड और ल्यूकस की मॉम को देखते हैं जो कि कुछ मशरूब पी रही थी। वो मशरूब पीने के बाद बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो अपने आप को चेयर पर बंधा हुआ पाती है। वो देखते हैं कि उसकी आंखों के सामने जेड भी बंधा हुआ है। कैटी उसे जोर से डंडा मारकर नीचे गिरा देती हैं और वो दोनों उसे डंडों से मार मार कर मार डालती हैं। ये सब देखकर उसकी मॉम बहुत जोर से चीखती चिल्लाती है। फिर वो उसकी मॉम को ल्यूकस के पास लेकर जाती है और ल्यूकस से कहती है कि डंडा ले लो और अपनी मॉम को जोर जोर से मारो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। लेकिन ल्यूकस ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए नैन्सी उसे गोली मारकर शूट कर देती है। इसके बाद नैन्सी वो पिस्टल ल्यूकस के हाथ में पकड़ा देती है ताकि पुलिस यही समझे कि दोनों माँ बेटा आपस में लड़ते हुए मारे गए। ल्यूकस की मॉम नैन्सी और कैटी से कहती है मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसकी बातों में नहीं आती। कैटी एक कटर मशीन लेकर उसका गला काट देती है। इसके कुछ दिनों के बाद जैसन कैटी और नैन्सी के घर जाते हैं और उन दोनों को दोबारा न्यूयॉर्क लेकर आ रहे होते हैं और इसके साथ इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।